तारीख क्या है? 23 मार्च 2013, यही है ना? हाँ। अखबार 24 मार्च की है। हाँ तो पिछले साल की होगी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इसमें जो खबर छपी है वो आज कल के आने वाली की खबर है। 24 मार्च 2013 की खबर। वाह, हमारा मीडिया इतना एडवांस हो गया। अब हम दैनिक समाचार पत्र ना बोलकर डे आफ्टर टुडे, डे आफ्टर टुमारो समाचार पत्र बोलेंगे, सही ना? आशिक आंख से अंधे होते थे, सुना था, लेकिन अकल से भी अंधे थे, आज ही देख रही हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि 24 मार्च शाम 6 बजे दायरा में मीता कौशिक की हत्या होगी। अभी 2 बजे हैं, यानी 4 घंटे बाद। लेकिन मीता, मान लो हम मर ही जाए तो क्यों ना मरने से पहले अपने सारे अरमान को पूरे कर लें? हाँ डैड, मुझे भी ना भर भर हाथ चूड़ियां पहननी है, रंग बिरंगी साड़ी पहननी है और तुम्हारे साथ रहना है। अच्छा ये बताओ, शादी हम बौद्ध रीति रिवाज से करेंगे या हिंदू रीति रिवाज से? बौद्ध रीति रिवाज। हिंदू, बौद्ध, हिंदू, बौद्ध, हिंदू। बुद्धा, भगवान मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम दोनों को पता था उनकी हत्या होगी। खैर चलिए आप बोले चलो दूसरी कहानी में। याद आया तो दूसरी कहानी बस स्टैंड वाली, जहां से यात्री बस में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, माँ बहन की गालियां देते थे। जहां एक लड़का एक लड़की को ऊपर से नीचे तक तिरछी नजर से जांच डालता है। बस के इंतजार में रात और बात, मूंगफली, टिक टैक और मोमोज तक खाए जाते थे। बस के इंतजार में लोग कैसे कैसे देखते थे। इस दिल्ली का बस स्टैंड का दृश्य, दिल्ली के किसी भी दृश्य से कोई साम्य संदर्भ नहीं रखता है। यदि कोई साम्यता या संदर्भ दिखाई पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी DTC की। थोड़ा देर कर दो। घना याला ने तो तू दे 200 रुपए। अरे सर देखो, इसको देख के लगता है कि विदाउट टिकट वाली पार्टी है। अरे सर क्या बात करते हो, गलती हो गई होगी, छोड़ दी होगी, मतलब भूल गई होगी। आपको लगता है इसके 5, 10, 15, 25 रुपए में इम्पोर्टेंट? अरे सर जाने दो ना यार। सकता तो घड़ी सुतरी लागे से सॉरी बुलवा दे, छोड़ दूंगा मैं। अरे मामला हैंडल कर दिया। बोली होश में ऐसी गोली पहना दी। सॉरी बोलो। सॉरी, और इसे मैं को नहीं क्यों बोलने लगी थी सॉरी मैं बिना गलती के? हाँ कोई गलती नहीं तो काहे की सॉरी? जब कोई गलती तो की है इसने सर, गलती तो की है। और ये ऐसी है बदतमीज है तो क्या तुम जेल में डाल दो इसे? नल्ली है, इसके पास कुछ नहीं है तो क्या छोड़ दो। तू कह रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। मान गया? और मैडम गलत बात, टिकट लेके चला गया बस में। चलो छोड़ो, अब तुमसे क्या छिपाना? मेरे पास पैसे ही नहीं थे। पिछले स्टैंड में भी मिले थे तुम जैसे, वहां भी कोई मिल गया था। मैं तो सोच रहा था, चल 100 रुपए निकालो। बात ही समझाएगी मुझे। लिपस्टिक पोतने, डिओड्रेंट लगाने, अरमानी का चश्मा लगाने के लिए पैसे हैं, टिकट के लिए नहीं। बेटा ये दिल्ली शहर है, यहाँ जेब फीकी हो लेकिन चेहरे पर चमक रहनी चाहिए, तब तो तुम जैसे
लीजिए, भले शाख मिट्टी में मिल जाए। चलिए आपको लेकर चलता हूँ तीसरी कहानी में। याद आया तीसरी कहानी? लाल मुर्गी ने 7 सफेद अंडे दिए, सभी अंडे सुरक्षित। रामू की गाय ने शामू की जेब में बचा दिया, लिहाजा बछड़ा शाम का मेरा भाई। अब शायद आप लोगों को याद आ गया होगा, एमसीडी स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, वर्ल्ड स्कूल और जाने क्या क्या स्कूल थे। कहानी में जहां पर मुलाकात दिल्ली कर्नाटक संघ में हुई थी, अब आप लोगों को याद आ गया होगा। याद आया? अब याद आया शायद आपको देख के। आज तुम सबने मुझे एक बात से छुआ। मैं समझ सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाता, फुटपाथ पर सोता हूँ। तुम्हारे साथ तो एक बार, तुम इतने पर ही, पर मेरे साथ तो रोज। क्या यार, इसने सारा घेर बंद कर दिया। कहाँ से ये बातें? क्या होता है ये? क्या होता मैं है? बताऊं हाँ। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक विलन होता है, एक हीरोइन होती है और एक मूर्ति। कभी क्या होगा, मूर्ति की तरह, हीरोइन की तरह, विलन की तरह, मूर्ति की तरह, हीरोइन की तरह, विलन की तरह, हीरोइन की तरह, मूर्ति की तरह, विलन की तरह, और मूर्ति टूट जाती है और हीरोइन कहती है, लूट गई मेरी इज्जत, लूट गई मेरी इज्जत, लूट गई मेरी इज्जत। भाई मैंने ये फिल्म देखी थी, मैं बताता हूँ। बता। इस फिल्म में ना एक विलन होता है, एक हीरोइन होती है, एक मूर्ति होती है, ऐसे करके। फिर क्या होता है, कभी विलन की तरफ, कभी हीरोइन की तरफ, कभी मूर्ति की तरफ, कभी विलन की तरफ, कभी हीरोइन की तरफ, कभी मूर्ति की तरफ, कभी हीरोइन की तरफ, कभी मूर्ति की तरफ, कभी मूर्ति की तरफ, फिर मूर्ति टूट जाती है। फिर हीरोइन कहती है, मेरी इज्जत लूट गई। यार इसमें तो इज्जत लूटी, बलात्कार इज्जत की बलात्कार तो हुआ ही नहीं। इज्जत लूटी, बलात्कार कहाँ हुआ? दिल्ली की सड़कों पर रोज बरोज इज्जत ही तो लुटती है, बलात्कार कहाँ होता है? बलात्कार होता है, बलात्कार होता है। क्या कोई चैनल था? अरे निकाल दिया उन लोगों ने मुझे। हमें छुड़ा ले, तेरी शक्ल ही ऐसी निकाल देते हैं। यही तो नहीं पता चला। नहीं पता चला। वैसे ये क्या खबर क्या आई है भाई कि कुछ यार ये खबर आई है रात को दिल्ली में बलात्कार हो गया। अच्छा हाँ। और लड़की की हालत कुछ गंभीर बता रहे हैं। अच्छा हाँ मुझ पे फोन आया था कल रात को। अरे यार मैं तो यहाँ रिपोर्टिंग करने आ गया। चलो ये हॉस्पिटल में ही है ना अभी? मतलब उसका रिश्तेदार हाँ ऐसा लग रहा है। अच्छा तो आपको कब पता चला किसके साथ ये हुआ है? जब उसने मुझसे कहा, उसने आपसे क्या कहा? सर ऐसा कोई क्या कह सकता है? उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई क्या? नहीं 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 क्या आप पीड़िता का नाम बता सकते हैं? नहीं, मुझसे और कुछ ना पूछिए। तो देखा आपने लड़की के रिश्तेदार ने डरे में सहमे हुए। और न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए XYZ चैनल। मैं डॉक्टर ऑर्टिक कैमरामैन पॉप के साथ रिश्तेदार नहीं, वाइड भाई हूँ, रिश्तेदार नहीं, वाइड भाई हूँ मैं। वाइड भाई हूँ मैं। क्या हुआ था? फाइट नहीं? मैडम से कुछ पूछा, क्या पता चला किसने किया, क्यों किया, कहाँ हुआ? पता चला कुछ फोटो क्या है? मैडम इसका तो पता नहीं, लेकिन वो XYZ चैनल के मिस्टर राम रंजन भारती ने इसके किसी रिश्तेदार का इंटरव्यू किया है। हेलो मिस्टर राम।
क्या बात, अकेले अकेले ही सब ले लिया और हमें बताया भी नहीं। ऐसा क्या मिस्टर राम, हमारे साथ भी तो शेयर कीजिए। देखा समझ चल रहा तो इतराती हुई आई और सारा फुटेज लेके चलती बनी। भाई लटके झटके ही तो है। वो लड़की बहरा ही, लड़की बहरा ही, लड़की बहरा ही। अचानक 2 बजे जब एक फोन आया तभी हम भागते भागते हॉस्पिटल गए। पुलिस का बयान है कि रात 11 बजे आपकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को ठीक से निकली थी। पुलिस का ये भी कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल की मात्रा उनके शरीर से मिली है। हाँ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि लोग सीमा लाएंगे तो ऐसा ही होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, पुलिस मेरे अंडर नहीं है। वैसे भी सतर्कता और सावधानी बचाव है, इस पर आप प्लीज क्या बस कहेंगे? कीजिए, प्लीज बस कीजिए, हटो बस कीजिए। जो पूछ रहे हैं आपसे आप, नॉनसेंस। मैं पानी पिएंगी मैम आप? मैम आपका नाम? सीता मलिक। आप पीड़िता की सगी बहन? हाँ, आप पर और आपकी माँ पर क्या बीत रही होगी हम समझ सकते हैं। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? जैसा मेरी बहन के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। इन बलात्कारियों को बख्शा ना जाए, इन्हें फांसी पे लटकाया जाए, फांसी पर। किसी की इज्जत को तार तार कर देना कहाँ की सामाजिकता है? और वो खुलेआम घूमते रहे, ये तो हम सब नागरिकों के मुंह पे तमाचा है। तो देखा आपने, राजधानी में एक बार फिर से बलात्कार की घटना हुई। पुलिस का दावा है कि हाँ रचना कहिए। देखिए रचना, राजधानी में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है। आनन फानन में पुलिस कुछ भी कार्यवाही करके बच निकलती है। पीछे रह जाते हैं तो पीड़ित महिला और उसके परिवार वाले। पुलिस की चालबाजियों से दोषी और आरोपी बच निकलते हैं। समाज और लोगों की नजर में पीड़ित महिला, बच्ची, युवती और अधेड़ हमेशा ही गुनहगार बने रहते हैं। हमें समाज की इस मानसिकता को तोड़ना होगा, समाज में बदलाव लाना ही होगा। कैमरा पर्सन डाय शर्मा के साथ मीता वालिया, NOB न्यूज़। क्या मैडम, पूरा नेशन अब एवरी स्टार थोड़ी है। हाँ सर, हेलो। अरे नहीं सर, मैं अस्पताल में हूँ। नहीं मैं नहीं आ रही और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं रामू को बोलिए जल्दी कैब लेकर आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं सर, मैं अस्पताल में होकर रात को 2 बजे तक मैंने लाइव दिया है और अभी मुझमें डेंगू के सिम्टम्स भी लग रहे हैं। नहीं मैं नहीं आ रही। ऐसा क्या मैडम? तो चलिए ना, आप लेकर सकते हो अपनी गाड़ी। अरे नहीं रम बेटा, ये बता तेरी परकटी के क्या हाल है? पढ़ा नहीं क्या? फेसबुक पे अपडेट डाला तो था। इफ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। हाँ बेटा रम, तुझे कौन सा रम? भाई वैसे पीड़िता की बहन में ट्रेंच मारती ना। साले कुछ तो शर्म कर। अबे साले वो उसकी बहन थी। तो मैंने कौन सा कहा कि मेरी बहन थी? पार्लियामेंट वाले ट्रेंच मार बोले तो कुछ नहीं, और मैं बोल दूं तो वैसे सही कह रहा है, थी तो पटाखा। पर यार 2 हफ्ते की लीव ली थी, साली खराब हो गई इस चक्कर में। प्लान बनाया था मनाली में मोनाली के साथ। मनाली में मोनाली। ओ लड़की आ गई, 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 लड़की आ गई। हाँ मैडम कहिए। कहाँ पे? ओए बोली। दिलवाले
हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम से सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। ओ दिल्ली, ये है हमारी चौथी कहानी। कोई फसाना नहीं, एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसका सामना हम में से कोई नहीं करना चाहता, लेकिन करते हैं हम लोग, लेकिन करते हैं हम लोग। ओह दिल्ली, ओए दिल्ली, ओह दिल्ली, ओए दिल्ली, ओए दिल्ली, ओह दिल्ली, ओए दिल्ली, ओह दिल्ली, ओए दिल्ली, ओह दिल्ली, ओए दिल्ली, ओ दिल्ली, ओ दिल्ली, ओ दिल्ली, ओ दिल्ली, ये थी आन की प्रस्तुति ओ दिल्ली आ दिल्ली। सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं आहंग की ओर से, अपनी ओर से, दिल की तलहटी से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मध्य डॉक्टर बलवंत राय सतीजा जी, माननीय लकीराम शर्मा जी और श्रीमान अशोक मनोरम जी उपस्थित हैं। मैं कलाकारों के प्रशस्ति पत्र के लिए तीनों महानुभावों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। क्या मंच पर आएं और हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। मैं कलाकारों के परिचय के लिए हमारे इस नाटक की परिकल्पना, हमारे मध्य अभी पता लगा कि धीरज टोकस जी भी उपस्थित हैं हमारे। जैसे मैंने नाटक के आरंभ में बताया था कि इस जो हमारे निदेशक हिरण्य हिमकर के इस नाटक की परिकल्पना, लेखन और निर्देशक जो आपके समक्ष उपस्थित हो सका साकार रूप में, इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति भाई धीरज टोकस जी और बहन परिणा टोकस जी भी हमारे मध्य हैं। मैं उन्हें भी मंच पर उपस्थित और मंच पर आमंत्रित करता हूं। भाई धीरज टोकस जी। जैसे मैंने बताया वो दिल्ली से बाहर थे और अचानक ये किसी अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है कि नाटक भी डिस्टर्ब ना हो, मंच पर आवागमन ना हो। कोई और नेता होता, किसी राजनीतिक पार्टी का 4-5 मुसंडे लेके आता, वो एक सबसे आगे खड़ा होता, नाटक चल रहा है चलने दे भाई। पर ये एक निर्दलीय व्यक्ति की जो किसी विचार में, सोच में और किसी चुनाव चिन्ह से घबराया हुआ नहीं होता, वो व्यक्ति चुपचाप आया और ऊपर बैठ गए। मुझे किसी और ने बताया कि भाई आपके मुख्य अतिथि भी आए हुए हैं। भाई कितना बड़ा एक बार मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भाई धीरज टोकस जी के लिए और परिणा टोकस जी के आप ताली बजाकर उनका अभिनंदन अवश्य करें। ये नाटक जिस रूप में आपके समय उपस्थित था, भाई धीरज टोकस जी हमारे मध्य, बहन परिणा टोकस जी आप मुनीर का वार्ड से निर्विरोध, बिना किसी लांग लपेट के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सहारे के, ये जनता में चुन के आना और उसके बाद लोकप्रिय होना। चुन के आना बड़ा आसान हो जाता है कभी कभी, पैसे के बल पे या मनो गुंडगंदी के बल पर या ऐसी चालबाजी के बल पर चुनने के बाद लोकप्रिय बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी स्कूल में प्रवेश हो जाना
और फ्री क्लास में फर्स्ट आना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी बड़े स्कूल में, नामी स्कूल में डोनेशन देकर एडमिशन हो सकता है, किसी के लांग लपेट से, किसी की पैरवी से एडमिशन हो सकता है, पर कक्षा में मार्कशीट में फर्स्ट डिग्री के, फर्स्ट ग्रेड के मार्क्स बनाए रखना ये व्यक्ति की अपनी निजी उपलब्धि होती है, और मैं इनकी इस उपलब्धि को प्रणाम करता हूँ। मैं भाई ने ऊपर बैठ के वो नाटक देखा, नाटक के विषय में धीरज जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाएं और अपने विचार प्रकट करें। सर्वप्रथम मास्टर जी और सभी कलाकारों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं किसी कारण से लेट हो गया, क्योंकि फिर आपकी इतनी सुंदर प्रस्तुति थी कि मैंने उसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और हम वहीं अपना भीड़ में बैठ गए। और मास्टर जी आभारी रहूँगा आपका जीवन भर कि इतना सुंदर एक आज जो सामाजिक बुराई है जिसके ऊपर आप लोगों ने आज ये नाटक किया है, ये नाटक नहीं अपितु एक समाज में चल रही जीवंत बुराई है। और यहाँ जितने उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी, मेरे प्यारे छोटे बच्चे जितने भी ये आए हैं, आज हमें ज़रूरत है मोरल शिक्षा की। वैसे तो बड़े बड़े वायदे सभी करते हैं, अब ये नाटक देखा होगा, बड़ी दिल में एक आग लगी होगी कि ये क्या होता है भाई, क्यों लड़कियों को इस तरह अत्याचार सहने पड़ते हैं। पर जितने यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्गगण बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई भी नशा करने वाला कभी ये नहीं भूलता ये मेरी बहन है, कभी वो ये नहीं भूलता ये मेरी माँ है, वो कभी ये नहीं भूलता ये मेरे घर का दरवाज़ा है। तो फिर कैसे भूल जाता है नशे में कि ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की माँ है, ये भी किसी की बेटी है। दरिंदगी, ये अत्याचारी, ये हमारे अंदर है, ये हमारे मन के, हमारे अंदर छुपे हुए राक्षस हैं, हर किसी के अंदर है। जो इनको मार देता है वो इंसान बन जाता है, वो इंसानियत जीवन भर करता रहता है। आज मोरल शिक्षा की हमारे बच्चों को हमें ज़रूरत है, और सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जब आपका बेटा घर से निकले उसे बताइए कि जो सड़क पे बहन बेटियां निकलेगी ऐसी तेरी बहन बेटी भी निकलती है। जब तेरे सामने तेरी बहन को कोई देखता है या छेड़ता है तो तुझ में आग लगती तो दूसरे भाई में भी लगती होगी। तेरी बहन को जो तकलीफ होती है दूसरी बहन को भी होती होगी। जब तक हम अपने बच्चों को ये मोरल शिक्षा नहीं देंगे कि बेटा कहीं भी जाइए, जिस भी समाज में रहिए, जिस भी जगह खड़े होइए, एक चीज अपने अंदर, अपने दिल के अंदर रखना कि कहीं तेरी बहन भी होगी, कहीं तेरी माँ भी होगी। और उसको याद करने के बाद अगर कोई दिल में फिर भी ख्वाहिश बाकी हो तो अपनी हैवानियत जो तेरे दिल के अंदर उसे निकालना। अगर ये शिक्षा दे के हम अपने भाइयों को, बेटों को घर से निकालेंगे तो मैं समझता हूँ जरूर कभी भी उनके दिल में वो हैवानियत कभी नहीं जागेगी। और आज इस समाज की बुराई के लिए हम सबको डट के लड़ना होगा। वो भी लोग कायर हैं कि एक तरफ किसी बहन के साथ कोई दिक्कत हो रही है, मुंह फेर के निकल जाता है, उससे बड़ा नामर्द मैं किसी को नहीं समझता। दोस्तों, आज मैं मंच पे खड़ा हूँ, ये बात कहने की नहीं थी पर मजबूरी था, ये विषय ऐसा था। मेरे खिलाफ पिछले 2-3 महीने से धड़ाधड़ पुलिस कंप्लेंटें हो रही हैं, किसी तरह मुझ पर कि मुकदमा दर्ज हो जाए ये कोशिश चल रही है। परंतु दिन रात हम एक ही चीज में लगते हैं। मेरी वाइफ और हमारा एक ही नारा है, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। उसी भावना से हम अपने सभी जो हमारी वार्ड के अंदर जनता है हम सभी के पास जाते हैं। उस काम को देख के कुछ नेता इतने गिर गए हैं
कि उनको और कुछ आता ही नहीं है। सुबह उठते ही एक नई कंप्लेंट लिखने में तैयारी करते हैं। मैं उनको कहता हूँ कलम उठे तो उठा उस बुराई को ख़त्म करने के लिए कि किसी एक इंसान का भला हो जाए। किसी एक इंसान को फंसाने के लिए तो तेरी नज़र ही काफ़ी है, फिर कलम क्यों उठाई? कलम उठा किसी इंसान की ज़िंदगी सुधारने के लिए। मैंने उनको एक संदेश दिया। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि ये जिक्र मैंने यहाँ खड़े होकर किया है, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गलत भावना के साथ की जाती हैं। तो सभी मैं अपनी माताओं बहनों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब हिम्मत जुटा के कहीं भी कोई भी अगर किसी प्रकार की उनके साथ कोई दुर्भावना रखता है या किसी प्रकार की दिक्कत करता है तो आप हिम्मत रखिए और आइए और उसको अपने पेरेंट्स के सामने या कभी भी मेरे लायक हो, आधी रात में मुझे किसी बहन या भाई कहीं भी किसी को कोई तकलीफ हो मुझे संपर्क करें, मैं पूरी रात उठ के आऊँगा। मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता है। थैंक यू, धन्यवाद मास्टर जी, और आप लोगों का ये समय लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे मध्य भाजपा दिल्ली प्रदेश के मंत्री माननीय लखीराम शर्मा जी उपस्थित है। मैंने पहले निवेदन किया कि आप भी मंच पर उपस्थित हों। जो औपचारिकता या कार्य हमें प्रारंभ में करना था पर मुख्य अतिथि की अनुपस्थिति में नहीं कर पाए। मैं अपने इस नाटक की परिकल्पना लेखक और निर्देशक डॉक्टर हिरण्य हिमकर से निवेदन करता हूं कि पुष्पगुच्छ द्वारा माननीय धीरज टोकर जी का अभिनंदन करें। बीच में रखो। मुलिका वार्ड से पार्षद बहन परमिला टोकर जी का भी अभिनंदन करें डॉक्टर हिरण्य हिमकर जी। लखीराम शर्मा जी का भी, और हमारे मध्य हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादकीय